इस फिल्म की शुरुआत होती है जैक से। जैक इस कॉफ़ी शॉप में काम करता है और उसका साथी है डैनली। जैक और डैनली अक्सर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। उसकी वजह है जैक की पुरानी दोस्त। जैक जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तभी उसकी दोस्ती मैरी से हुई थी और फिर ये दोनों पेंसिल्वेनिया के एक अपार्टमेंट में रहने लगे। दोनों साथ रहते जरूर है पर दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए, यानी दोनों अलग अलग रूम्स में रहते हैं। मैरी भी एक छोटे से शॉपिंग मॉल में काम करती है। दोनों का साथ उठना और एक साथ ऑफिस जाना इनका रेगुलर का काम है। आज डैनली जैक से कह रहा है कि तुमने मैरी के साथ कुछ किया कि नहीं। जैक कहता है कि मैरी मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ इंटीमेट भला कैसे हो सकता हूँ। डैनली उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ही बुद्धू हो। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि मैरी कपड़े बदल रही होती है तो कुछ लड़के उसका वीडियो बना लेते हैं। इसी बीच जैक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर कुछ दिनों के बाद ही ये वीडियो इंटरनेट पर डली और फिर वायरल हो गई। इसके बाद जैक और मैरी एक पार्टी में पहुंचते हैं रीयूनियन के लिए। दरअसल आज यहाँ हाई स्कूल का रीयूनियन पार्टी चल रहा है। यहाँ बॉबी है और गेम पार्टनर ब्रैंडन। ब्रैंडन वहाँ उस वीडियो को दिखाता है जिसमें मैरी कपड़े बदल रही होती है। ये वीडियो इंटरनेट पर डली और अब वायरल हो गई। बाद में मैरी और जैक में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का रीज़न जैक की लापरवाही है। वो बिल को पे नहीं करता और अच्छे पैसे भी नहीं कमाता। आज जैक ने मैरी को बार में बैठे एक आइडिया दिया। वो कहता है कि क्यों ना हम एडल्ट फिल्में बनाएं और इससे जो भी पैसे आया करेंगे उससे हम अपने बिल्स पे कर लिया करेंगे। मैरी इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि इससे हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो जैक कहता है कि भला हमारी रेपुटेशन अभी है ही क्या, ना तो हमारी किसी के प्रति जवाबदेही है और ना ही कोई जिम्मेदारी है, तो हम इस पैसे कमाने के मौके को क्यों गवा दें। तो मैरी इस बात को समझ जाती है और इस काम के लिए हाँ कर देती है। इस तरह अब इन्होंने एडल्ट फिल्में बनाने का फैसला किया है। इस बारे में जैक डैनली से बात करता है तो डैनली भी इन्हें हेल्प करने को तैयार है। डैनली भी पार्ट टाइम में फिल्में प्रोड्यूस कर लेता है। अब वो अपने इक्विपमेंट और कॉस्ट्यूम इन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है। जैक और मैरी अलग अलग लड़के और लड़कियों का इंटरव्यू लेने लगते हैं। इसके बाद ये बार में जाते हैं जहाँ से ये कुछ लड़कियों को हायर करते हैं। डैनली ने इन्हें एक बिल्डिंग भी रेंट पर दिलवा दी है। वहाँ पर ये फिल्मों को शूट करना शुरू करते हैं, पर पहली ही रात के बाद इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाता है। अब इनके पास फिल्म शूट करने के लिए पैसे भी नहीं है और लोकेशन भी नहीं है। कॉफ़ी शॉप में सारे लोग बैठे हुए हैं। अचानक से जैक को आइडिया आता है कि कॉफ़ी शॉप के कैमरे से ही फिल्म को शूट करें। इस तरह इन्होंने कॉफ़ी शॉप में ही फिल्म बनाना शुरू कर दिया है। अलग अलग एंगल से ये फिल्म को शूट करते हैं। धीरे धीरे इनका बिजनेस चलने लगता है। कुछ दिनों के बाद बारी है जैक और मैरी के फिल्म बनाने की। तो जैक और मैरी फिल्म बनाते समय किस करते हैं और इसके बाद इनके इंटीमेट होने की वीडियो शूट करते हैं। इसके बाद मैरी और जैक में अब फीलिंग डेवलप होने लगी है। मैरी जैक को पसंद करने लगी है। उसे अच्छा नहीं लगता जब जैक से कोई दूसरी लड़की बात करती है। कुछ ऐसा ही हाल है जैक का भी मैरी के लिए। इसके बाद जैक और स्टेसी की फिल्म बनने वाली है। दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं ताकि फिल्म के टाइम ये दोनों नर्वस ना हो। इस बात के लिए मैरी जैक को कन्व करती है और कहती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग की जरा सी भी कद्र नहीं है और तुम स्टेसी के साथ चले गए इंटीमेट होने के लिए। तो जैक कहता है कि तुम भी तो अगली फिल्म में किसी और के साथ इंटीमेट होने वाली हो। इन दोनों में काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट होती है और इसके बाद मैरी अपनी अगली फिल्म बनाने के लिए चली गई है। मैरी अपने पार्टनर लेस्टर के साथ इस फिल्म को शूट कर रही है। इसमें लेस्टर और मैरी आपस में इंटीमेट होते हैं, पर बीच में ही मैरी को जैक की याद आती है और वो दौड़ती हुई अपार्टमेंट चली जाती है। पर अब जैक यहाँ नहीं है। उसने इस अपार्टमेंट को तो छोड़ा ही है, साथ में कॉफ़ी शॉप को भी छोड़ दिया है। और तो और उसने फिल्म बनाने के इस धंधे को भी छोड़ दिया है। 3 महीने के बाद जैक एक मेले में काम करता हुआ दिखता है। वो हॉकी प्लेयर्स की कॉस्ट्यूम में यहाँ खड़ा दिखता है।
लोग उस पर निशाना लगाते हैं और इस तरह जैक का काम चल रहा है। डेलनी उसका मजाक उड़ाता है पर बाद में उसको समझाता है कि वापस फिल्म बनाने आ जाओ। डेलनी के बार बार जिद करने पर जैक उसके घर आता है। यहाँ डेलनी और कैमरामैन बताते हैं कि उसके बाद मैरी किसी भी दूसरे इंसान के साथ इंटीमेट नहीं हुई और वो फिल्मों में काम करती ही नहीं है। वो सिर्फ ऐसी ही फिल्में बनाती है जिसमें इंटीमेट होने जैसा कुछ भी नहीं होता। अब जैक को रियलाइज़ होता है कि मैरी वास्तव में उससे प्यार करती है। वो उसके घर जाता है और मैरी से अपनी फीलिंग का इजहार करता है। इसके बाद दोनों ने अपना रूम एक ही कर लिया है और दोनों इसी में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों इसी में अपना करियर बना लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।